प्राणाय नमो यस्य सर्वं इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात्। आर्य समाज साकेत दिल्ली के प्रधान श्री पवार साहब जी, पवार साहब नहीं, और हमारे प्रिय मित्र आदरणीय श्री मंजीत शास्त्री जी जो यहाँ के मंत्री पद पर शोभायमान हैं। आप दोनों प्रधान जी और मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यह समाज निरंतर उन्नति प्रगति कर रहा है और भी ये समाज फले फूले। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में आपके इस समाज का बहुत अधिक श्रेष्ठ योगदान रहे, ऐसे मैं शुभकामना करता हूँ और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हुए अपने वक्तव्य को आरंभ करता हूँ। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि हमको ये मानव का चोला मिला है, ये शरीर मिला है, ये हमारे बहुत अधिक पुण्य कर्मों का फल है। हम सब बहुत अधिक पुण्यात्मा हैं, इसीलिए हमको ये शरीर मिला है। अन्यथा तो कितने प्राणी संसार में हैं। ऐसे सुनने में आता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में या 1 वर्ग मील इतने ही एरिया में लगभग 20 लाख प्राणी होते हैं, 20 लाख प्राणी, और उसमें से अनुपात 1 मनुष्य का होता है। माने 20 लाख अन्य मनुष्य या अन्य प्राणी तो उसमें 1 मात्र मनुष्य होता है। ये तो अनुपात है, 20 लाख अनुपात 1 का हमारा ये रेशो है। अब हम कितने भाग्यवान हैं कि 20 लाख प्राणियों को पीछे छोड़ करके मनुष्य बने। अब इतना हम पुण्य किए थे, अब फिर इतना पुण्य करेंगे तो पुनः मनुष्य बन पाएंगे। तो हम प्रयत्न करें कि जिस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमको यह मानव शरीर मिला हुआ है, हम इस शरीर का और प्राप्त समय का सदुपयोग करें, इसको ईश्वर की भक्ति में, ध्यान में, उपासना में लगाएं, संसार के भी काम करें, कोई मना नहीं है, धन संपत्ति भी कमाएं, लेकिन धन के साथ साथ में हम जो साधन है, धन क्या है? साधन है। तो इस धन के साथ साथ में, इस साधन के साथ साथ में साधना भी बढ़ाएं, साधन भी बढ़ाएं, साधना भी बढ़ाएं, धन भी बढ़ाएं, धर्म भी बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। जो अपने जीवन को महान करना चाहता है उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो संसार का सबसे महान कार्य है उस कार्य को करना पड़ेगा। तो संसार का सबसे महान कार्य क्या है बताइए? सबसे श्रेष्ठ काम, सबसे बढ़िया काम, बेस्ट काम, जिससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है, वो काम कौन सा बताइए? यज्ञ करना, धर्म का पालन करना। आप क्या बता रहे हैं?
आत्मज्ञान प्राप्त करना। हाँ जी। प्रभु की जितनी भी उत्पत्तियां हैं, हाँ, उसका आगे बढ़ावा करना, उनकी रक्षा, प्रभु की जितनी उत्पत्तियां हैं, क्रिएशन, क्रिएशन, माने ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये कह सकते हैं। पालन करना, बल्कि अपनी कोशिश करके उसको और बढ़ाना, ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाना, उसके हाँ परोपकार करना, उसके कार्य को और सुंदर करना, है ना। तो देखिए ये सभी कार्य एक कार्य में सम्मिलित हैं, समाहित हो जाते हैं। ये सभी कार्य, परोपकार करना, ईश्वर के काम को और सुंदर बनाना, उसके काम को बढ़ाना, यज्ञ करना, आपने जो कुछ भी कहा, ये एक काम में सबका समावेश हो जाता है। वो क्या है? वो है ईश्वर का ध्यान करना, अथवा ईश्वर की भक्ति करना, अथवा ईश्वर के आज्ञा का पालन करना। वैसे यज्ञ दो प्रकार का होता है, बता दूं आपको। एक आत्मयज्ञ और दूसरा देव यज्ञ अथवा द्रव्य यज्ञ। आपने कहा आत्मज्ञान प्राप्त करना, तो ये सही बात है। तो ईश्वर की उपासना से आत्मज्ञान भी मिलता है, और ईश्वर की उपासना करने से क्या होता है? हम क्यों करें ईश्वर की उपासना? ईश्वर की उपासना इसलिए करें कि उसकी उपासना करने से जो जो भी गुण परमात्मा में हैं, वे सब के सब गुण जो हमारे योग्य हैं धारण करने के, उन समस्त गुणों का समावेश हमारे अंदर में हो जाता है। माने हम ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति करते हैं। दया, दान, सेवा, परोपकार, धर्म, सत्य, ये सभी गुण जो ईश्वर में हैं, वो हमारे अंदर में समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और ईश्वर का एक सबसे बढ़िया गुण है, सबसे श्रेष्ठ गुण है आनंद। ईश्वर अनंत आनंद का भंडार है। जो उसकी उपासना करेंगे तो ईश्वर से उसके परम आनंद की प्राप्ति करेंगे, उसके श्रेष्ठ ज्ञान का अर्जन करेंगे और आत्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे। जिस शक्ति को प्राप्त करके हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो ईश्वर की उपासना क्यों करें? ईश्वर से आनंद पाने के लिए उसकी उपासना करें, विशेष अद्भुत सहन शक्ति पाने के लिए ईश्वर की उपासना करें। व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है कई बार, लेकिन कई प्रकार के विघ्न बाधाएं तो संसार में आप देखते हैं, सबके जीवन में आते हैं। तो अनेक व्यक्ति विघ्न बाधाओं के आने पर विचलित हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, कोई भयंकर रोग भी आ जाता है, कोई भरोसा तो है ही नहीं। व्यक्ति एकदम अच्छा है, स्वस्थ है, जो बोलते हैं भला चंगा है, लेकिन अचानक क्या होता है? कहीं दर्द हो जाता है कि नहीं? कभी सिर दर्द हो जाए, कोई पेट दर्द हो जाए, सुबह ठीक थे शाम को बुखार आ जाए, है कि नहीं? अचानक कोई अंदर का रोग प्रकट हो जाए, तो शरीर में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसको बोलते हैं अप्रत्याशित घटना, अकल्पनीय घटना। तो कभी भी हमारे साथ कोई भी अकल्पनीय घटना घट सकती है, या आशातीत, जिसकी हमने आशा भी नहीं की है, ऐसी घटना घट सकती है। कोई रोग भी आ सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई हानि पहुंचा सकता है, कोई अपमान भी कर सकता है। तो इन सब के आने पर भी हम विचलित न हो। यह कब होता है? ये ईश्वर की उपासना से होता है। कोई बात नहीं, ये शक्ति मिलती है। किसने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, हम दुखी नहीं होंगे, कोई बात नहीं। और आगे हम जो प्रार्थना करते ना, मनसा परिक्रमा मंत्र में 6 मंत्र हैं। इसमें आता है, बार बार हम कहते हैं योष्मान द्वेष्टि, है ना, जो हमसे द्वेष करता है, या हम जिससे द्वेष करते हैं तम वो जम्भे दद्मः। हे परमात्मा, आपके न्याय रूपी जबड़े में उस द्वेष को रख हम विनष्ट करते हैं। तो हम द्वेष नहीं करेंगे। तो ईश्वर की उपासना करने वाला कभी द्वेष नहीं करता है, हिंसा भी नहीं करता है, सबके साथ प्रेम पूर्वक मधुरता से व्यवहार करता है, और कभी तनावग्रस्त नहीं होता है, कभी शोक नहीं करता है। ये शास्त्र में आता है, तरते शोकम आत्मविद। जो आत्मा को, परमात्मा को जान लेता है, उनके स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और मैं परमात्मा का पुत्र हूं,
ईश्वर मेरे पिता हैं, माता भी हैं, मैं ईश्वर का शिष्य हूं, वो मेरे गुरु हैं, ईश्वर मेरे मित्र हैं। और एक नई बात, पता नहीं आपको जचे नहीं जचे, या आप माने नहीं माने, स्वीकार करें नहीं करें, ईश्वर हमारा पुत्र भी है। इस बात को मानते हैं आप, जानते हैं क्या? कभी सुना आपने ईश्वर हमारा पुत्र भी है? नहीं। आपको ये बात जचती है क्या प्रधान जी? नहीं जचती है। अच्छा, ये तो सुने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप में से कोई आर्याभिविनय पुस्तक नाम सुना है? आर्याभिविनय पुस्तक है, आपने सुना है? वो पुस्तक कौन कौन पढ़ते हैं? आप उसमें देखिए, उसमें आता है जी, अदिति देव अदिति माता सपिता सपुत्र, कि परम पिता परमात्मा हमारा पुत्र भी है और वेद का मंत्र है। वेद मंत्र में कहा वो हमारा पुत्र है। और क्यों पुत्र है? तो हमने उसको जन्म दिया इसलिए पुत्र नहीं है, ठीक है जी। हम उसको उत्पन्न किया है इसलिए पुत्र नहीं है। तो पुत्र किस लिए है? पुत्र, हाँ जी, हाँ सही बात कही माता जी ने। पुंग कहते नरक को, पुंग इति नरक नाम, नरकात्रायते इति पुत्र। और नरक मन क्या है? भयंकर दुख। जो भी दुख है, कष्ट है, दर्द है, विघ्न है, बाधा है, शोक है, इन सब से हमको परमात्मा तार देता है, इसलिए वो हमारा पुत्र है, वो पुत्र कहलाता है। तो नरकात्रायते इति पुत्र, आपके जो पुत्र है ये तभी पुत्र कहलाएंगे जब आपके दुखों को वो दूर करेंगे। सच्चा पुत्र वही होता है जो माता पिता के दुख को दूर करता है, वो सच्चा पुत्र है, सुपुत्र है वो, और पुत्र करते भी हैं। आपत्ति काल में, विपत्ति काल में कौन सेवा करता है? कि पुत्र ही तो करता है। पुत्र और पुत्री दोनों एक ही अर्थ है, पुत्री भी अर्थ देंगे, खाली पुत्र माने लड़का नहीं, बेटा नहीं, बेटी भी, वो एक ही अर्थ दोनों का। तो बेटा बेटी सहायता करते हैं, आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। तो परमात्मा भी सहायता करता है, रक्षा करता है, इसलिए वो हमारा पुत्र है। तो जो परमात्मा हमारा पिता भी है और गुरु भी है, बंधु भी है, मित्र भी है और पुत्र भी है, तो उसकी उपासना क्यों नहीं करेंगे? वही अंतिम सहायक है, वही सकल दुख विनाशक है, और वही सकल ऐश्वर्य का प्रदायक भी है, इसलिए उसकी उपासना जरूर करें। आज प्रार्थना काल यज्ञ में हमारे शास्त्री जी, मंत्री साहब जी, ये प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र पढ़ते थे, है ना? और आप सब मिलकर भी मंत्र पढ़ रहे थे और कविता भी कर रहे थे जी। उसमें से यह आत्मदा बलदा मंत्र है, उसकी कविता कितनी अच्छी है। इसमें दिया है कि हम ईश्वर की उपासना क्यों करें। विशेष सभी मंत्र में आया है, लेकिन इसमें खास बात यह है, तू ही आत्मजान बलदाता सुयस विद्य जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। यह आपको उत्तर मिल गया। ये उपासना क्यों करें? इसलिए करें कि ईश्वर आत्मज्ञान का दाता है और सब प्रकार के बल का प्रदाता है। और जो ईश्वर की उपासना करता है, कहा ना, तेरी चरण शरण में आकर, जो ईश्वर के शरण में आता है वो भवसागर से तर जाता है, समस्त दुखों से पार हो जाता है। इसलिए उसके शरण में आए, इसलिए उसकी भक्ति करें, ध्यान करें, भजन करें। और कहा है तुझको जपना ही तो जीवन है, और तुझको भूल जाना तो मृत्यु है। यस्य छाया अमृतम और यस्य मृत्यु हो। जिसको याद करना, जिसका स्मरण करना, जिसकी भक्ति करना, जिसकी आज्ञा का पालन करना, यही तो जीवन है। जिसको भूल जाना, जिसको नहीं मानना, वो क्या है? मृत्यु है। इसलिए कहा मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, हम हर काम करें और ईश्वर का जप करते हुए सब काम करें। हम जब थे गुरुकुल आमसरा में, तभी से आपको पता है मैं बहुत अधिक ओम का जप करता था। मुझे वहां ओम जी बोलते थे, जानते ना आचार्य जी, ओम जी बोलते थे, अभी मुझे ओम जी बोलते थे। संस्कार थे मेरे पहले से ही, तो वो संस्कार क्रम यहाँ चला आया। गुरु जी अच्छे मिल गए, प्रेरक अच्छे मिल गए,
तो यहाँ तक पहुँच गया मैं। तो तब से मैं जप करता था। और आपको आश्चर्य होगा, तब तो मैं इतना विद्वान तो था ही नहीं, इतना कोई दर्शन अब मैं नहीं पढ़ा था उस समय। लेकिन स्वामी जी के शिष्य, स्वामी जी के शिविर लगते थे गुरुकुलाम सेना में, सत्यपति जी, वहाँ हम बैठते थे। तो तब से प्रेरणा मिली। और फिर ऐसा मैंने जब शुरू किया कि एक दिन में 1,00,000 बार ओम का जप किया मैंने, एक दिन में 1,00,000। आजकल भी जप करता हूँ, गायत्री जप करता हूँ, अर्थपूर्वक करता हूँ, विधि विधान सहित करता हूँ। पहले बस खाली पुकारते थे, जैसे पिता को पुकारता है ना पुत्र, ऐसे पुकारना बस कि हे भगवान आप सुनेंगे, ये पुकारते थे परमात्मा को। तो हाँ जी, सब कुछ जानते हैं जी। हाँ, इसका अर्थ यह है, हम जो कुछ भी सोच सकते हैं ना जी, वो उनके जान के बाहर की बात नहीं सोच सकते हैं। हम जो कुछ भी सोचेंगे वो परमात्मा जानते ही हैं। उसमें से क्या सोचेंगे हमारे हाथ में है। कल्पना करते हैं, परमात्मा ने 1 करोड़ प्रकार के कर्म बना दिए, या चिंतन शक्ति, कर्म शक्ति, जो भी कहें, 1 करोड़ प्रकार के उसने प्रैक्टिस कर दिए। अब हम उसमें से 1 करोड़ के अंदर ही विचार सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। हमारे मन में इतना सामर्थ्य है, शक्ति आत्मा में है, तो हम जो कुछ भी करेंगे वो परमात्मा के ज्ञान के बाहर की वस्तु नहीं होगी। मन उसको ऐसा नहीं लेगा, अरे इसने ऐसा भी कर दिया, मुझे पता भी नहीं ऐसा भी कर सकता है। तो जो कुछ भी करेंगे कोई ईश्वर के लिए नया नहीं होगा, उसके लिए आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए जो भी करेंगे उसको पहले से पता होता है, हाँ कब क्या करेगा ये सही कहा, ये पता नहीं उसको कि हम कब क्या करेंगे, ये तो पता नहीं। इन करते ही उसने, हाँ ठीक है, ये 1 करोड़ कर्म थे, इसने ये कर्म क्या है ठीक कर दिया, जान लेगा जी। हाँ जी, नहीं जानेगा जी, लेकिन ये जान सकता है, जानता है, ये इतना ही कर सकता, बस इससे बाहर कुछ नहीं कर सकता है, इतना पता है परमात्मा को। और देखिए, अगर हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो पहाड़ के समान विद्युत आए तो घबराएंगे नहीं, इतनी सहन शक्ति मिलती है, कभी विचलित नहीं होंगे, हताश निराश नहीं होंगे। तो यह सब कब होगा? ईश्वर की उपासना में मन क्यों नहीं लगता? इतने लाभ हैं, बहुत अधिक लाभ हैं। सांसारिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसको बोलते हैं अभ्युदय और निःश्रेयस। यत्तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है, लौकिक उन्नति होती है, वही तो धर्म है, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो ईश्वर की उपासना सर्वोच्च धर्म हमारा, वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म हमारा है कि नहीं है? तो इतना सब जानते हुए भी व्यक्ति वैदिक धर्म की ओर, उपासना की ओर, यज्ञ की ओर, हवन की ओर, दान परोपकार की ओर, सत्संग की ओर आकर्षित क्यों नहीं होता है? उसका मन क्यों नहीं लगता ये यज्ञ में, हवन में, ध्यान में, उपासना में, संध्या में? इसलिए कि उसको वास्तव में अंदर से इसके लाभ को पता नहीं है। देखिए, जो जिस चीज के लाभ को जानता है, जिसकी उपयोगिता समझता है, उस काम को करता है, या जिस काम में सुख देखता है उस काम को करता है। आप सबने विवाह किया है, क्यों किया है? आपने विवाह के महत्व को समझा है, विवाह के लाभ को आपने जाना है। विवाह करेंगे, संतान रत्न प्राप्ति होगी, वृद्धावस्था में हमारी सेवा होगी, हम सबकी सुरक्षा होगी, एक आधार मिलेगा। तो आपने एक सुख को, आपने एक आधार को, सुरक्षा को अपनी दृष्टि में रख करके हर व्यक्ति, मतलब आप भी क्या, हर व्यक्ति वो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करता है कि मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ जी, अब बोलिए साबाल बेटा, बहुत होशियार है। तो बोलिए, क्या बोलते हैं, बोलिए। मैं यही कह रहा था कि अगर ईश्वर ने हमें बनाया है तो फिर उसका मतलब थोड़ी ना है कि जो हमारी मर्जी वो चलेगी। तो हमारी मर्जी से चलने से पहले ईश्वर की मर्जी पे हमेशा पहले चलती है।
तो जैसे जब पहले हम एक मौके पे पहुंचते हैं, तो फिर जब हमें कुछ सोचना पड़ता है तो फिर ईश्वर उसके 3 या 2 तरीके बनाते हैं, एक अच्छा तरीका, एक गंदा तरीका और दोनों। तो फिर अगर हमने गंदा तरीका करा तो उसके लिए वो कॉन्सिक्वेंसेस बनाएंगे कि अगर ये सुना तो क्या होगा। जैसे अगर मैंने एक दिन अपने अपने जब मैं छोटा था, मैं अपने दोस्त के घर गया था बिना अपने पापा मम्मा को बता के। और फिर जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत मारपीट पड़ी। तो फिर मुझे तब पता चल गया था कि ईश्वर ने ये रखा था पहले से। ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बेटा? अलंकृत। अलंकृत, शाबाश। पिताजी का नाम? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी, शाबाश, बहुत अच्छा। बेटी, देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, जिज्ञासा देखिए, भाव देखिए, उत्साह देखिए, है ना? संस्कार बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो देखिए, ईश्वर को पता तो है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा नीचे करता हूं। हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर को पता है, लेकिन कब क्या करेंगे ये ईश्वर ने हमको स्वतंत्र कर दिया है कि तुम कुछ भी करो, स्वतंत्र हो। लेकिन जो कुछ भी करोगे वो मेरे ज्ञान से बाहर की वस्तु आप नहीं कर सकते। कोई इतना नया काम नहीं कर दो कि मुझे भी पता नहीं होगा, ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ भी करते हैं ईश्वर को पता तो है, सब कुछ पता, हम क्या क्या कर सकते हैं। कितना बुरा से बुरा काम करते हैं वो भी जानता है, और कितना हम अच्छा से अच्छा काम करते हैं वो भी जानता है। बस उसने वो कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया है, ये हमारी आज़ादी है। जब करते हैं, विचारते हैं, तभी जान लेता है, योजना करते जान लेता है। और उसको ये भी पता है कि मैंने इनको शरीर दे दिया है, और बहुत लोग मेरी उपासना भी नहीं करेंगे, जानता है वो, नास्तिक बनेंगे और चोरी करेंगे, सब कुछ जानता है परमात्मा, जुआ खेलेंगे, ये भी जानता है परमात्मा। तभी तो वेद ने मना कर दिया कि अक्षरमा दिव्य, कि तुम जुआ मत खेलना। पता है सबको ये जुआ खेल सकते हैं, इसलिए मना भी कर दिया कि जुआ मत खेलना। तो क्या करना? कृषि में कृषित्व, आगे कहा उस मंत्र में कि खेती कर लेना तुम, और आगे सबसे अच्छा काम करना है तो निष्काम कर्म कर लेना। मंत्र में कहा परमात्मा ने, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उसने कहा निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, और निष्काम कर्म करोगे तो तुम पर कर्म लिप्त नहीं होंगे। तो देखिए, ईश्वर की उपासना करने से हमारे अंदर निष्कामता आती है, हम भव सागर से छूटकर मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। और यह तब संभव है जब हम ईश्वर की उपासना में लाभ देखते हैं कि उपासना करेंगे हमको विशेष आनंद मिलेगा, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमको जब सुख मिलने का ऐसे मन में आएगा, हाँ उस उपासना करो, मुझे सुख मिलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, तो जब आप उसमें लाभ देखेंगे तब उस काम को शुरू करेंगे। तो ईश्वर की उपासना में रुचि क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको उसमें लाभ दिखता नहीं है। जिसमें लाभ नहीं दिखता है उस काम को शुरू नहीं करता है, उसमें रुचि नहीं होती है। तो हम लाभ देखें, क्या क्या लाभ मिलता है और कितना हमको लाभ हो सकता है, विचार करें, चिंतन करें, तो उसमें रुचि होगी। एक सूत्र आता है वेदांत में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानने की इच्छा कौन करता है, किसकी जिज्ञासा होती है? तो उसमें कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसके भाष्य करते हुए ब्रह्म मुनि लिखते हैं अपने ग्रंथ भाष्य में कि रोग वियोग, एक तो रोग है, कहीं किसी को भयंकर रोग लग गया, ठीक जी, और सब कुछ असहाय हो गया है, वो कुछ चलता नहीं उसका, सब उससे हार गया, मतलब कोई आशा नहीं है, तो बहुत दुखी हो गया है। तो जब भयंकर रोग से ग्रस्त होता है, अपने व्यक्ति भी सहायता नहीं करते हैं, मुख मोड़ देते हैं, तब उसको ईश्वर की ओर मन लगता, हाँ कोई ईश्वर शक्ति है जो मेरी सहायता कर सकता है। तो भयंकर रोग से ग्रस्त होने पर, दुख आने पर व्यक्ति ईश्वर की ओर झुकता है, उसकी रुचि होती है, जिज्ञासा होती है। और किसी का वियोग हो गया, प्रिय मित्र का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, माता का, पिता का, कोई अपना प्रियजन स्वजन, इसका देहांत हो गया, तो उसके वियोग से भी ईश्वर की ओर रुचि बढ़ती है, जिज्ञासा होती है। अथवा भोगों को भोग भोग कर थक गया, कुछ मिला नहीं, इसमें कुछ नहीं है, निस्सार है ये, जब ऐसा होता है तब भी उसको वैराग्य जागता है। तो इस प्रकार ईश्वर की ओर बढ़ता है।
और जिसके संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, वो ईश्वर की ओर बढ़ता है, उसकी जिज्ञासा होती है। तो इस प्रकार से जिसकी जिज्ञासा होती है उसके संस्कार होते हैं, अथवा वो रोग वियोग से दुखी हो जाता है और ईश्वर की ओर तो उसकी रुचि होती है। तो ईश्वर की उपासना क्यों करें? इसलिए करें जी कि हमें संसार में विशेष लाभ होगा, सांसारिक उन्नति भी होगी, कोई कमी नहीं रहेगी, ईश्वर से बुद्धि ज्ञान विद्या बल साहस पराक्रम सब कुछ मिलेगा और फिर ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। इसलिए हम ईश्वर की उपासना करें, उसके शरण में आएं और उसका ध्यान करें, जप करें, जीवन को महान बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और सफल बनाएं। और ईश्वर उपासना कैसे करें, ये बात आती है। ईश्वर की उपासना क्यों करें बता दिया मैंने, क्या लाभ होता है बता दिया। नहीं करने पर हानि क्या होगी? हम बात बात में दुखी हो जाएंगे और अपने दुर्गुणों को पुरस्कारों को नष्ट नहीं कर पाएंगे और जानते हुए भी बुरे काम को छोड़ नहीं पाएंगे। कई डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक, उनको पता होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना कैंसर के कारण बनता है, फिर भी तंबाकू खाते हैं डॉक्टर भी। कई डॉक्टर हैं जो गुटखा पाउच खाते हैं, कई डॉक्टर सिगरेट पीते हैं, पता तो है कि हानिकारक है, फिर भी खा पी रहे हैं, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है, बल नहीं है, आत्मबल नहीं है। इसलिए मन इंद्रियां उसको, आत्मा को दबा देती है। अगर ध्यान उपासना करेंगे तो आत्मा मजबूत बलवान बनता है और फिर मन को हम वश में कर पाते हैं, इंद्रियों को अपने वश में कर पाते हैं। तो उपासना कैसे करें, अब ये प्रश्न आता है। देखिए, ईश्वर उपासना ऐसे करें, इसमें 4 काम करना होता है। आप गायत्री मंत्र जप करें, इसमें उपासना कर सकते हैं गायत्री मंत्र से। संध्या मंत्र से आप उपासना कर सकते हैं। संध्या क्या है? जिससे ईश्वर का सम्यक ध्यान किया जाए, वो संध्या है। यस्मिन सम्यक ध्यानम कुर्वन्ति सा संध्या, जिसमें ईश्वर के बहुत बढ़िया ध्यान करते हैं, वो संध्या है। तो वो संध्या उपासना कैसे करें? सबसे पहले मंत्र का उच्चारण करें। सबसे पहले क्या करेंगे? मंत्र का उच्चारण करेंगे। वो गायत्री मंत्र हो चाहे और कोई मंत्र हो, वेद मंत्र हो, ओम भी हो, तो मंत्र का उच्चारण करना एक काम। दूसरा, अर्थ का चिंतन भी करें साथ में, उसके अर्थ का भी भाव चिंतन मन में बना कर रखें। तीसरा, ईश्वर समर्पण भाव, कि ईश्वर मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये भावना बना के उपासना करें। और ईश्वर प्रणिधान, कि मुझे दूसरा कोई भी काम करना नहीं है। और साथ में ईश्वर संबोधन की, हे ईश्वर, ये ईश्वर से बातचीत करते हुए हम ध्यान करें, हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं, मेरी रक्षा करिए। तो कोई मंत्र हम बोलते हैं, उसका अर्थ पता हो, अर्थ सहित मंत्र उच्चारण करें, ध्यान करें, उपासना करें, फिर उसका अर्थ का चिंतन करते हुए ईश्वर समर्पण बना कर रखें, ईश्वर संबोधन करते रहें और ईश्वर प्रणिधान बना के हम जब उपासना ध्यान करें तो ईश्वर से संबंध जुड़ेगा, मन की शांति बढ़ेगी और समस्त दुखों से निवृत्ति की ओर बढ़ेंगे और उसके परम पद मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। इतना कहते हुए वाणी का विराम। ओम शांति, ओम शरण।